अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हुसैन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का। एक्सरसाइज 2.7 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल हर चीज़ लिख दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये चैनल का, मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसका ये एड्रेस है। स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 है। जो हमें फंक्शन दिया गया है वो है y इज इक्वल टू ए कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। प्रूव करना है जी x के d2y/dx2 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसी क्वेश्चन है, प्रूव करना है बस। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं सबसे पहले। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्या आता है जी हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ए कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स जो आ रहा है ये अब थीटा है, देखा जाए तो यहाँ पर बी साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। सम आ रहा है तो सम रूल लगेगा। सबसे पहले क्या आएगा जी, डी बाई डी एक्स, ए बाहर लिख दें, कांस्टेंट है, कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस यहाँ पर भी बी पहले लिख दें, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स आ गया। ठीक है जी, अप्लाई कर दें इनके ऊपर फार्मूलाज। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, और ये वाला सारे का सारा क्या है, थीटा या नेचुरल लॉग एक्स, जो भी है लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है हमने, कॉज को छोड़कर नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी एज इट इज़ आ गया। साइन का डेरिवेटिव फार्मूला क्या है, कॉज ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग एक्स। फिर उसके बाद क्या आएगा, साइन को छोड़कर डेरिवेटिव किसका लेना है हमने, नेचुरल लॉग एक्स का, यानी कि थीटा का। ये क्या आ जाएगा, माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स। नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस बी कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। यहाँ पर फिर क्या आएगा, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है जी, तो ये आ जाता है हमारे पास। ये सारे का सारा क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है। ठीक है, इसको कॉमन कर लें, क्या आ जाएगा, 1/x माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉस नेचुरल लॉग एक्स। ये नेचुरल लॉग एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा बल्कि ऐसा एंगल है, तो इसलिए इसे हमने ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ये क्या है जी, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉज नेचुरल लॉग एक्स। पेज नए से पेज से स्टार्ट करता हूँ मैं। तो नए पेज से मैंने स्टार्ट कर लिया जी। ये है हमारे पास इक्वेशन जो लास्ट आई थी। अब हमने क्या करना है, इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव लेना है। तो डिफ्रेंशिएट, इतना ही बहुत है। क्या आ जाएगा जी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स माइनस ए साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, ये लिख लिए दोनों चीज़ें। अब क्या आएगा, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, सेकेंड फंक्शन आई हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस फिर उसके बाद क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाता है जी अब हमारे पास। अब आगे क्या है, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, माइनस ए पहले आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन नेचुरल लॉग एक्स प्लस बी पहले आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है जी, ये क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या कहलाता है, आपको कई बार मैंने बताया कि d2y/dx2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये dy/dx। ये तो 1 आ जाता है ना। माइनस है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग एक्स। फिर क्या होता है जनाब, डेरिवेटिव ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को छोड़कर हमने आगे करना है नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगेन। कॉज का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन ऑफ एक्स आता है, तो एक्स की जगह पर क्या आ रहा है, नेचुरल लॉग एक्स, तो वो आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा जी, कॉस को छोड़कर नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है जी, एक्स d2y/dx2 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस ए
कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, इसका क्या आता है डेरिवेटिव 1/x नेचुरल लॉग का, प्लस माइनस माइनस बी साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पर फिर क्या आएगा 1/x, किसका डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग एक्स का। इन दोनों में फिर क्या आ रहा है नेचुरल लॉग एक्स कॉमन, सॉरी 1/x कॉमन आ रहा है, d2y/dx2 प्लस dy/dx इज इक्वल टू, साथ में माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं, -1/x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा a कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस, ये प्लस हो जाएगा ना माइनस कॉमन हो गया तो b साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, यहाँ पर भी ब्रैकेट और यहाँ पर भी ब्रैकेट, ठीक है जी। अब x फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वो फिर मैं अगले पेज से स्टार्ट करूँगा, ये पेज मेरे छोटे मैं बार बार बताता हूँ इसलिए परेशान ना हो गए, पता नहीं कितने लंबे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नॉर्मल है इजी है, सिर्फ मेरा पेज छोटा है इसलिए आपको लगता है कि पता नहीं कितने पेज लग गए। अच्छा जी, यहाँ पर फिर जो x आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x और x कितने हो जाएंगे x², d2y/dx2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये x वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा dy/dx, पीछे क्या बचता है माइनस और a कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस b साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। अब ये क्या है हमारे पास, ये जो गिवन इक्वेशन थी जिसको हमने y का नाम दिया था, ये वो वाली गिवन इक्वेशन है, ये मैं शो करवाता हूँ आपको, ये देखें a कॉज ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस b साइन ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, वही है ना सारी की सारी। तो यहाँ पर लिख दें कि इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का, यहाँ पर लिख देंगे पुट इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा जी x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx इक्वल्स टू माइनस, और ये सारे का सारा क्या है, ये सारा y है, अब इस -y को उठाकर इधर ले आएंगे तो ये +y बन जाएगा, x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx, और ये क्या हो जाएगा +y, पीछे क्या बचा 0। तो यही इक्वेशन थी जो कि हमने प्रूव करनी थी, ये देखें यही इक्वेशन प्रूव करनी थी ना, x के सेकंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y, x के सेकंड डेरिवेटिव प्लस x फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाज़िर हूँगा आपकी खिदमत में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।